अजीज दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा अजीब मामला है, बहुत इससे तकलीफ होती है कि बिल्कुल निचोड़ के मजमा तब और जिद भी होती है कि कुछ बोलूं भी। ये बोलने वाले पर मुनहसिर है कि बोलना मुझे है, मेरी तबीयत इसके लिए तैयार है नहीं है। अब ये वक्त 11:45 बज रहे हैं, मैं 11:15 बजे से तैयार। मुझे 11:30 का वक्त दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वक्त का बिल्कुल पाबंद हूँ। तो मैं 11:15 बजे से बैठा हूँ और आप ये समझ रहे होंगे कि मैं आराम कर रहा हूँ, तो बदनामी मेरे से आती है। मैं वहां भी बैठा था, यहाँ आ जाता। बहरहाल अब ये किसी तकरीर का वक्त नहीं, बहुत से लोग जा चुके हैं और आप हजरात भी इसके मुंतजिर हैं। अब इस वक्त में क्या तकरीर हो, क्या जहन, उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बहरहाल अब जिद पूरी किए देता हूँ और ये कि जाकिरीन में अपना नाम लिखवा लेता हूँ। नाते पाक के चंद शेर जिसे इमाम अहले सुन्नत सैयदना आला हज़रत ने नज़्म फरमाया है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत की अज़मत, कैसी रिफ़अत, कैसी बुलंदी अल्लाह ने अता की है। वो बेवकूफ़ जाहिल नादान हैं जो मुस्तफ़ा से बराबरी का दावा करते हैं, बल्कि जाहिल और नादान नहीं बल्कि बेईमान हैं कि जो मुस्तफ़ा से बराबरी का दावा करते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसा न कोई आया न आए। हज़रत बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हैं, अर्श की अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। थोड़ा मतलब इसका समझ लीजिए। अर्श की अक़ल दंग है, हैरान अर्श की बुलंदियां हैरान है, और चरख़ में आसमान है, और आसमान को चक्कर आ गया। तो जब अर्श की बुलंदियां आपके मकाम को ना पा सके, आसमान की बुलंदियां आपकी रिफ़अत को न समझ सकी, तो फिर किसी अर्श की अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। अरे जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। मकान यानी मंजिल, हाय जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे जाके मुर्ग़े अक़ल थक के गिरा, गशा गया। अर्श पे जाके मुर्ग़े अक़ल, ये अक़ल की परवाज़ करती है ना। अब यहाँ बैठे आपने सोचा तो मदीने पाक पहुंच गए,
तो परिंदा उड़ता है और ये भी अक्ल इसी तौर पर गोया परवाज करती है। तो कहते हैं ये अक्ल का परिंदा जो है ये उड़ा 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 और अर्श पर पहुंचा। अब उससे ऊपर तो कोई मकाम, अर्श यहीं तक, अब वहीं तक सोच सकती है, तो वहां जाके थक के गिर गया। और मुस्तफा का मकाम भी इब्तिदा ही को न पहुंचा। अर्शी पे जाके मुर्गे अक्ल थक के गिरा गशा गया, और भी मंजिलों पर पहला ही आस्तान है, और भी मंजिलों पर पहला ही आस्तान है। और अभी मंजिलों पर यानी मंजिलों दूर पहला ही आस्तान, पहले ही मंजिल अभी बहुत दूर है। और अभी मंजिलों पर पहला ही आस्तान है। शाने खुदा न साथ दे उनके खिराम का वो बाज एक परिंदा होता है जिसको ईगल कहते हैं, बहुत ताकतवर और आसमानों का बादशाह। तो ये इससे इशारा है हजरत जिब्रील, वो कैसी रफ्तार हजरत जिब्रील की। तो हजरत जिब्रील की रफ्तार है सुभान अल्लाह के सिदरा बेरी के दरख्त, तो सिदरा उनका मकाम है और उसकी बुलंद शाख और वो अर्श के नीचे। तो कहते हैं कि सिदरा से जब चलते हैं तो एक आने वाहिद पलक झपकने में जितनी देर लगती इससे ज्यादा तेज हजरत जिब्रील की रफ्तार। कई मौके हुए कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला। अब कुएं की गहराई और जिस्म जो है कोई चीज गिराई जाए गहराई की तरफ तो कितनी तेजी से जाती है, और भारी जिस्म भारी चीज तो और तेजी से। तो जरा सोचिए कि कितनी कम मुद्दत अल्लाह का हुक्म पहुंचो, और कबल इसके कि यूसुफ कुएं में जाएं अपने परों पे, और ये किया। मिना की वादी में हुक्म हुआ, हुल्कू में इस्माइल पर छुरी रख दी गई। हजरत इब्राहिम तैयारी में, अल्लाह का हुक्म जाओ मिना की वादी में पहुंचो, और कबल इसके कि छुरी चले हुल्कू में इस्माइल पर, दुम्बा लेते जाओ जन्नत और उनकी जगह पर उसे लिटा दो। ये काम भी हजरत जिब्रील ने किया। मगर मुस्तफा की रफ्तार के आगे, रफ्तार नहीं बल्कि खिराम, आहिस्ता टहलने को कहते हैं, आहिस्ता चाल। मुस्तफा की उस रफ्तार का जवाब हजरत जिब्रील की रफ्तार के पास नहीं। शाने खुदा ना साथ दे उनके खिराम का वो बाज, सिदरा से ताज़मी जिसे नर्म सी एक उड़ान है, सिदरा से ताज़मी जिसे नर्म सी एक उड़ान है। और तुझसा सियाहकार कौन, उनसा शफीर है कहाँ, फिर वो तुझी को भूल जाए, दिल ये तेरा गुमान है, फिर वो तुझी को भूल जाए, दिल ये तेरा गुमान है। और खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, खौफ न रख
रवा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा। अरे तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए। भाइयों, दीन सीखिए, अपने अकीदों को समझिए। नादानी और जिहालत की बुनियाद पर आप मुसीबत में हैं। आला हज़रत लिखा, इल्म रोशनी है। जैसे आंख रोशन है तो ये सब रास्ते की रुकावटें, ये खंबा, कोई गढ़ा, नशेबो फराज ये दिखते हैं, और चलने वाला इन सब से अपने आप को बचाता हुआ निकल जाता है। और इल्म की भी यही हैसियत है कि इल्म भी रोशनी है, और जिहालत और नादानी ये अंधापन है। तो जब इल्म नहीं है तो गोया उस नाबीना की तरह है, और ये बड़ा नुकसान है। ये आंख ना हो तो कम नुकसान, और ये जिहालत जो है ये बड़ा नुकसान, इसलिए कि दीन का खतरा है। इसी का नतीजा है कि व्हाट्सएप और यूट्यूब और दूसरे जराए से, जो इंटरनेट वगैरह से गलत गुफ्तगू, गलत लिटरेचर देख देख कर लोग गुमराह हो रहे हैं। पहले जमातें आती थी, जमात रोक दी जाती थी। अब जो है वो जहरीला सब मवाद जो है वो पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, जिसका नतीजा ये है कि लोग घर बैठे गुमराह हो रहे हैं और बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। याद रखो कि यही सच्चा दीन है, अच्छा दीन है, जिसके बारे में रब तबारक व तआला ने फरमाया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वो इस्लाम जो है वो अहले सुन्नत का जो अकीदा है वही इस्लाम है। तो इसको समझिए, बड़ी कीमती शय है, इससे बड़ी दौलत कोई दूसरी दौलत नहीं। सबसे बड़ी दौलत, फाके करके मर गए कामयाब हो गए अगर ईमान बचा कर ले गए, और महल्लात खड़े कर लिए, कोठियां बना ली, पेट्रोल पंप खोल लिए, और जरो जवाहरात इकट्ठा कर लिए, सल्तनत कर ली, मगर ईमान सलामत न रख सके तो बर्बाद हो गए। तो सबसे कीमती, सब कुछ कुर्बान है, अल्लाह वालों ने ये करके दिखाया है। बड़ी आसानी से इस्लाम की दौलत, ईमान की दौलत आपके हाथ आई है। अल्लाह वालों से पूछो, इब्तिदाए इस्लाम में कितनी कुर्बानियां देना पड़ी हैं, कैसी कैसी मुसीबतों का उन्होंने सामना किया है। अंगारों पर लिटाया गया है, जरा सोचिए, अंगारे पर लेटना, दहकते हुए अंगारों पर हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिटाया गया, पीठ जल गई, और उधर से आकाए दो जहां सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। हजरत खुबैब ने पुकारा, या रसूल अल्लाह। सरकार उधर मुतवज्जे हुए, जब कैफियत सुनी, उनकी हालत को जाना, तो सरकार गम को निहायत सदमा हुआ, और आपने इरशाद फरमाया, या नारुकूनी बरदं व सलामन अला अम्मार कमा कुन्त अला इब्राहीम। हजरत अम्मार अपनी यासिर का ये वाक़या है। तो ऐसी हजरत खुबैब को भी अंगारों पर लिटाया गया, और कुछ वक्त के बाद हजरत उमर फारूक आजम की निगाह पड़ी, पीठ पर निशान थे सफेद। तो कहा कि ए उमर, ए खुबैब, ये तुम्हारी पीठ पर निशान कैसे है? तो आपने कहा, जाने दीजिए, रहने दीजिए। जब इसरार किया तो बताया कि उस वक्त की बात है जब आप भी जो है
रसूलुल्लाह की दुश्मनी में तलवार लेकर घूमा करते थे। मोहब्बत रसूल में की पादाश में मेरी पीठ को जलाया गया और कहा कि मुझे अंगारों पर लिटा दिया गया। इतनी चर्बी निकली कि अंगारे बुझ गए, मैं बेहोश हो गया। मगर वल्लाहिल अज़ीम जब मुझे होश आया तो सबसे पहली बात मैंने यही करी। पहली बात यही थी, मैंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह हजरत उमर फारूक आजम ने ये सुना तो नमदीदा हो गए और इरशाद फरमाया कि ए खुबैब, मैं तुम्हारी उस मुबारक व मसऊद पीठ की जियारत करना चाहता कि जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जलाई गई है। अल्लाह अल्लाह। चुनांचे आपने जियारत भी की और उसको बोसा भी दिया। तो ऐसी कुर्बानियां दी है, एक नहीं सैकड़ों सहाबा। और कैसी इज्जत वाले, कैसी शान वाले। आज खुदा न करे हमारे साथ हो तो हमें कितने एहसास सताएंगे कि हमें बेइज्जत किया गया, हमें रुसवा किया गया। मगर अल्लाह अल्लाह, वो जात, वो ऐसी अजीम हस्तियां जिनकी अजमत को कुरान बयान कर रहा है, जिनको जन्नती होना जिनका कुरान बयान कर रहा है। कुरान फरमा रहा है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। कहीं फरमाया गया उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, कि वही सच्चे हैं, वही जो है वही सच्चे मुसलमान हैं। ऐसे लोग, उनके साथ ऐसी ऐसी ज्यादतियां हुई, मगर कोई दुनिया की ताकत उन्हें जो है इस्लाम से फेर न सकी। आज क्या आलम है, किस तरफ जा रहे हैं। सियासत के नाम पे छोटी सी कुर्सी, माअल्लाह, उसके लिए बुत परस्ती, ईमान से रिश्ता तोड़ना, बर्बाद हो गया। और वो कहते कौम की खिदमत, अरे वो जालिम कौम की खिदमत क्या करेगा जो अपना ईमान ही ना बचा सका। जो ईमान वाला न रहा वो भला कौम वाला कैसे हो सकता है? तो ये धोखा है। अल्लाह ताला ऐसी सियासत से हमें बचाए। लिहाजा दीन हासिल कीजिए, अपने अकीदों को समझिए और ईमान की कीमत को समझिए, और वुजू का तरीका, गुस्ल का तरीका, तहारत के तरीके सीखिए। ये जो वॉशरूम में बाल्टियां रख दी जाती हैं, मग्गे हैं, वो जमीन पे पड़ा है, वो सब आलूदा हो गया, नापाक हो गया, और अब उसे बाल्टी में डाला, नतीजा ये हुआ कि सारा पानी नापाक। अब उस पानी से इस्तिंजा किया, उसकी तरी जिस्म को लगी, वो तरी जो है कपड़ों से मस हुई, कपड़े भी नापाक, बदन भी नापाक, वो जितने हिस्से पे पानी फैला वो सब नापाक। अब उससे नमाज, रोजा, वो नमाज और तिलावत कुरान पाक, मस्जिद में जाके आपने मेहनत की लेकिन कुछ नहीं फायदा। तो ये सब सीखने की जरूरत है। ये दीनी दरसगाहें, ये इनकी कदर व कीमत को समझिए, है ना। और सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहिए। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे दीन को सलामत रखे और तमाम बद सोहबतों से, और सबसे बद सोहबत वही है मुर्तद्दीन की जमात, उससे बड़ी बुरी सोहबत कोई नहीं है, उनसे बचिए। यही रब का फरमान है आपके लिए, यही रसूलुल्लाह का हुक्म है, यही अल्लाह का हुक्म है। बहुत सी आयात हैं जिसमें रोका गया है। और नमाज जनाजा भी याद रखिए, सरकार ने फरमाया ऐसों की न नमाज जनाजा में से शरीक हो, बीमार पड़ जाएं तो अयादत को न जाओ, न उनके साथ खाओ पियो, न उठो बैठो। इस पर अमल करेंगे आपका फायदा है, नहीं करेंगे नाफरमानी है, सजा क्या होगी ये अल्लाह और रसूल जाने। तो बीमार हो जाए तो अयादत को नहीं। और नमाज जनाजा ऐसे की
अब पढ़ेंगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं होने वाला और आपका खसारा हो गया। अब शरीयत हुक्म करती है कि तजदीद ईमान यानी दोबारा कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो, और तजदीद निकाह, अगर निकाह कर लिया है तो तजदीद निकाह, बैत हुआ है तो तजदीद बैत। ये कितना बड़ा खसारा। अब किसी ने मुफ्ती आजम का दामन थामा था, अब उसने ये हरकत करके वो दामन भी उससे छूट गया, अब कहाँ मुफ्ती आजम का दामन पाएगा। तो जरा सोचिए, खसारे बहुत बड़े खसारे हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए और दीनदारी का जज्बा हमें अता फरमाए, अमल खैर की तौफीक दे और हमारे मदारिस दीनिया पर फजल फरमाए। और जो बच्चियां फारिग होती हैं, मदरसों की भी जिम्मेदारी है कि पूरी जो हुदूद शरा है उसके दायरे में रहते हुए इदारे चलाए जाएं। अगर कानून टूटता है और बच्चियां भी कानून के खिलाफ अमल करती हैं तो ये पढ़ना पढ़ाना, हाँ, जब तक अमल ना हो, जानने के बाद तो और ड्यूटी बढ़ जाती है। ये नहीं है कि लोग ये कहते हैं कि जान जाएंगे तो जानने वाले पर डबल गुनाह है, नहीं, बल्कि न जानने वाले पर डबल गुनाह है। एक न जानने का गुनाह, दूसरा उस बदअमली का गुनाह, है ना। कोई कहे मादल्ला नमाज फर्ज है, मैं नहीं जानता, तो ये न जानना भी तो जुर्म है। कानून नहीं जानता, कोई कहे चोरी करना है जुर्म है, मैं नहीं जानता, तो कितने डंडे पड़े हैं कि तुझे ये नहीं मालूम। तो न जानना ये भी एक जुर्म, और उसके बाद वो जुर्म करना ये उसका ये दूसरा जुर्म है ना। तो अल्लाह ताला हुदूद शरा में रहकर दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। ये जो बच्चियों के मदरसे, इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है, नाजुक वक्त है। अल्लाह ताला हमें हमारी खैर फरमाए, हमारी दुनिया की जिंदगी भी संवार दे और हमारी आखिरत की भी खैर फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।